हेलो दोस्तों, संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर की तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं। आप सबको दिल से वेलकम हमारे डिजिटल वेलनेस सेशन में। संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पेशेंट्स के लिए बहुत से प्रोग्राम एकदम निःशुल्क चलाते हैं। इन प्रोग्राम की जानकारी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर कुछ इस तरीके से है 8691000800। हमारा दूसरा नंबर है 8691000801। मैं एक बार फिर हमारा हेल्पलाइन नंबर रिपीट करती हूँ 8691000800। हमारा दूसरा नंबर है 869100000801। सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको 3 चीजें कहना चाहूंगी। प्लीज ये सेशन के दौरान एक जगह पर ही बैठे रहें। दूसरी, प्लीज ये सेशन के दौरान अपना माइक म्यूट पर रखें। तीसरी, सेशन के आखिरी 15 मिनट आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। जिनके भी सवाल के जवाब हम नहीं दे सके समय की सीमा की वजह से, वो प्लीज हमें कॉल या मैसेज करके अपने सवाल पूछें। थैंक यू। आज हमारे साथ दिनेश सर और शेफ सुभादीप जी जुड़ेंगे। पहले हमारा सेशन दिनेश सर के साथ होगा। सर एक योग कोच हैं गुजरात स्टेट योग बोर्ड में। ये फाउंडर है अष्टांग योग एंड आयुर्वेदा थेरेपी सेंटर के अहमदाबाद में। इन्हें हम योग एक्सपर्ट कहते हैं। वेलकम सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। फिर हमारा सेशन शेफ सुभादीप के साथ होगा। सर एक सर्टिफाइड HACCP ऑडिटर हैं, ऑथर हैं, ये हॉस्पिटैलिटी कंसल्टेंट एंड रिसर्चर भी हैं। सर ये भी मानते हैं कि फूड इज ए सीक्रेट ऑफ हिज लाइफ। वेलकम सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आज जैसे कि मैंने कहा रूबी मैम हमें थोड़ा सा लेट ज्वाइन करेंगे, तो दिनेश सर, वेलकम सर। थैंक यू घोषिया जी। सर आज रूबी मैम तो आज तो रूबी मैम नहीं, आज मैं ही हूँ आपका वेलकम करने के लिए। कोई बात नहीं। थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग अस, प्लीज। यस, कैसे है सब? हाउ आर यू ऑल? संजीवनी के सभी साथीदार कैसे हैं? आप लोग सब ठीक है? हाँ या ना? ओके। थोड़ा योगाभ्यास शुरू करने से पहले कुछ जरूरी चीजें, आराम से बैठ जाना है। आप कमरे में ज्यादा आवाज ना हो वैसी जगह पे आप बैठे। वैसे कमरे में या तो ज्यादा कोई आपको डिस्टरबेंस ना है, वैसी जगह पे आप आराम से बैठ जाए। सबसे पहले तो सबको मेरा हर बार ये सवाल रहता है कि हमें ठीक होना है कि नहीं, ये तय करने वाले हम हैं, डॉक्टर या मैं या कोई भी सिखाने वाला। सबसे पहले तो तय कौन करता है कि मुझे कुछ भी तकलीफ में से बाहर निकलना है? तो सबसे पहले हम ही तय करते हैं कि हमें शरीर की तकलीफ है, चाहे मन की तकलीफ है, कि कोई भी आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, शारीरिक कोई भी तकलीफ है, कोई भी तनाव है, तो सबसे पहले कौन डिसाइड करता है कि मुझे इसमें से बाहर आना है? तो हम ही डिसाइड करते हैं कि हमें इनमें से बाहर आना है। तो ये एक सबसे पहला बहुत ही जरूरी कदम है। सबसे पहले हमें अपने आप में विश्वास होना चाहिए, फिर दूसरी बात आ जाती, बाकी सब बात दूसरी हो जाती। पहली बात यह है कि खुद पे विश्वास कि हाँ भाई ये ठीक है, ये जो भी कुछ अभी परिस्थिति है वो बदल भी सकती है। वो विश्वास हमें भीतर होना चाहिए। चाहे कितनी भी तनाव भरी या नकारात्मक परिस्थिति है, हम चाहे तो बदल सकते हैं। ये भाव के साथ हमें जीना है, ठीक है? तो सबसे पहला ये। दूसरा, अभी जब भी हम कुछ कराए तो आप पूरा ध्यान दे के करें। फिर मैं जब आपको खास करके जब आंख बंद करके ध्यान करने का कहूंगा, तो आपको कुछ समझ नहीं आता है तो कुछ करना नहीं है आपको। मैं ज्यादातर अभी पिछले काफी सारे सेशन में ये हुआ कि जब प्राणायाम या ध्यान चल रहा है तो आपको आंख खोल के ज्यादा देखना नहीं है। आपको आसन और प्राणायाम के बाद जब ध्यान में आपको बोला जाए कि आंखें बंद करके बैठे,
तो आपको बैठ जाना है। मुझे इस वक्त कुछ करना नहीं है, मुझे कुछ चाहिए नहीं, इस भाव के साथ सिर्फ विश्राम करना है। फिर मैं थोड़ी देर कुछ बोलूं नहीं तो भी आपको आंख खोल के देखना नहीं है, ये देखो सर बोल नहीं रहे, सर चले तो नहीं गए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान में ये रखना है कि देखो मेडिटेशन आपको एक बार करना आ गया ना, और उसका सीक्रेट क्या है पता है, हम आसन और प्राणायाम अच्छे से करेंगे ना तो मेडिटेशन अपने आप ध्यान लग ही जाएगा। तो मैं भस्त्रिका प्राणायाम में भी बोलूं तो आराम से अच्छे से करना है, आंख बंद करके। नाड़ी शोधन प्राणायाम, शीतली शीतकरी प्राणायाम, आज सभी प्राणायाम एक बार हम वापिस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वार्म अप कर लेंगे, तो आराम से जगह पे खड़े हो जाएंगे। आराम से अपनी जगह पे खड़े हो जाना है। कुछ लोग अभी बैठे मेरी राह देख रहे हैं कि बोले सर कब खड़े हो, फिर ही हम खड़े होते आराम से भाई आप लोग खड़े हो जाओ, मैं कैमरे का आपके लिए सेटिंग कर रहा हूँ। ओके, अभी दोनों हाथ नाभि के पास रखने हैं और धीरे धीरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दोनों हाथ कंधों के समांतर, 1 2 3, हाथ ऊपर, 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर धीरे से क्या करना है, सांस भरे ऊपर, सांस छोड़े नीचे, टोस पे आना है, सांस भरे छोड़े, नाक से सांस भरे, नाक से खाली करे, चालू रखे, एकदम धीरे धीरे 5-7 राउंड ही करना है। जो लोग नहीं कर सकते वो आराम से बैठे और ब्रीदिंग करें। बाकी लोग शुरू करें मेरे साथ। कंटिन्यू, रिलैक्स। फिर धीरे से क्या करेंगे, हाथों को पूरा झाड़ो। अभी झाड़ते वक्त क्या करेंगे, नाक से सांस भरनी और जोर से आवाज करनी है, जोर से। जो भी कुछ तनाव है, पीड़ा है, उसको जोर से बाहर फेंके, प्रसन्नता के साथ सांस भरे, जोर से आवाज करे, साउंड करे। फिर अभी हाथ साउंड करेंगे। हाथ साउंड में क्या करना है, रिलैक्स। अभी धीरे धीरे हाथों को दाएं बाएं करें, चेहरे पे स्माइल, धीरे धीरे रिलैक्स। धीरे से फिर दोनों हाथ कमर पे, दोनों पैर के बीच में थोड़ी जगह रखनी और कमर को गोल घुमाना है, कमर को एक्सरसाइज देना है। धीरे धीरे पूरा गोल घुमाए अच्छे से, जैसे डांस कर रहे हैं वैसे। कोई म्यूजिक भी लगा सकते हैं। जी सर। छोड़े, सांस भरे, 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 गर्दन को पीछे, सांस छोड़े नीचे, सांस भरे, छोड़े, रिलैक्स। फिर धीरे से लेफ्ट राइट, दाएं बाएं, दाएं बाएं, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, रिलैक्स। फिर
गर्दन को तीसरा व्यायाम 1 2 1 2 1 2 स्माइल 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 रिलैक्स। फिर धीरे से कंधों को गोल घुमाए 1 2 पूरा गोल घुमाए 3 4 5 6 7 8 9 10 रिवर्स 10 9 उल्टा 8 7 6 5 4 3 चालू रखें 2 1 एंड रिलैक्स विश्राम। फिर धीरे से दोनों हाथों को सीधा करें, शरीर सीधा रखें 1 2 3 4 5 अभी दोनों हाथ ऐसे करें 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 एक हाथ सीधा करना है, एक मोड़ना है। नाउ मूव योर बॉडी, शरीर को साथ साथ आंदोलित करें। एक हाथ सीधा करें, एक मोड़े 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 अभी 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 रिलैक्स। फिर दोनों हाथ साइड में ऐसे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 रिलैक्स विश्राम ऐसे करें। रिलैक्स। धीरे से अभी आंखें बंद कर लें। आराम से बैठ जाए। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए पोजीशन ले, आंखें बंद, शरीर सीधा, माथा सीधा। जिनको नहीं आता है उनको एक बार मैं बता देता हूं। आपको शरीर सीधा रखना है, ढीली मुट्ठी कंधों के पास रखनी है, हथेलियां बिल्कुल ढीली मुट्ठी कंधों के पास, कुनिया शरीर के साथ रखनी है। कुनिया शरीर के साथ रखना है, कुनियों को। और क्या करना है, सांस भरनी है और छोड़नी है। तो कैसे करना है, नाक से सांस भरनी है, नाक से ही खाली करनी है, मुंह से नहीं खाली करनी। तो क्या करना है, धीरे से सांस भरनी है, छोड़नी है। अभी विश्राम, हथेलियां को घुटनों पे नीचे रख दे, आंखें बंदी रख दे, सब साथ में करेंगे। शरीर ढीला छोड़ दे, आंखें बंद। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए पोजीशन ले, आंखें बंदी रखते, ढीली मुट्ठी कंधों के पास, कुनिया शरीर के साथ, माथा सीधा, शरीर सीधा। जिनसे हाथ ऊंचे और नीचे नहीं हो रहे, कोई फिजिकली अनेबल है करने के लिए,
तो वो लोग सिर्फ सांस भर सकते हैं जोर से और जोर से खाली कर सकते हैं बैठे बैठे। लंग्स को ब्रीद इन करे, सांस भरे लंग्स में और खाली करे। बाकी लोग ढीली मुट्ठी कंधों के पास, कूनियां शरीर के साथ, माथा सीधा, शरीर सीधा, चेहरे पे बिल्कुल प्रसन्नता, स्माइल, एक छोटी सी मुस्कान रखना ना भूले चेहरे पे। एक साधारण सांस भरे, खाली करे पहले। एक लंबी गहरी सांस भरे, छोड़ दे। एक साथ भस्त्रिका प्राणायाम के लिए सांस अंदर बाहर, हाथ ऊपर नीचे, सांस भरे छोड़े। कंटिन्यू करें मेरे साथ, चालू रखे। विश्राम, आंखें बंद ही रखते हुए, हथेलियां घुटनों पे आसमान की ओर खुली। शरीर के भीतर भस्त्रिका प्राणायाम से जो भी कुछ ऊर्जा का संचार हो रहा है, शक्ति का संचार हो रहा है शरीर में, उसी पे ध्यान। भस्त्रिका प्राणायाम दूसरे राउंड के लिए वापस पोजीशन ले, आंखें बंदी रखते हुए, ढीली मुट्ठी कंधों के पास, उंगलियां शरीर के साथ। हर बार सांस भरनी है, थोड़ी जोर से सांस भरनी है, बहुत जोर से भी नहीं, और जोर से खाली करनी है। मध्यम फोर्स से सांस भरनी है, मध्यम फोर्स से खाली करनी है। हाथों को हो सके तो पूरे ऊपर ले जाने हैं, पूरे नीचे लाने हैं। हर बार जब नीचे लाओ तब कुनियों को सटाना है। तो एक साथ पहले साधारण सांस भरे, खाली करे। एक लंबी गहरी सांस भरे, छोड़ दे। प्रसन्नता के साथ आंखें बंद ही रखते हुए, शरीर सीधा, माथा सीधा रखते हुए, एक साथ भस्त्रिका प्राणायाम के लिए सांस अंदर बाहर, हाथ ऊपर नीचे। विश्राम, आंखें बंद ही रखते हुए विश्राम। हथेलियां घुटनों पे आकाश की ओर खुली। पूरा शरीर ढीला छोड़ दे। शरीर के भीतर भस्त्रिका प्राणायाम का जो भी कुछ असर हो रहा है उसी पे ध्यान। आंखें बंद ही रखते हुए विश्राम। जो भी कुछ शरीर में परिवर्तन आ रहा है उसको पूरा अनुभव में लाए, फील करे। हृदय की धड़कन पे ध्यान ले जाए, मस्तिष्क पे ध्यान ले जाए, जहां कहीं भी स्पंदन उठ रहे हैं प्राणायाम की वजह से, वहां ध्यान ले जाए। तीसरे और आखिरी राउंड के लिए आंखें बंद ही रखते हो, वापिस ढीली मुट्ठी कंधों के पास, कुनिया शरीर के साथ। एक साधारण सांस भरे, आंखें बंद ही रखते हो, खाली करे। वापिस एक लंबी गहरी सांस भरे, छोड़ दे। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए पूरे जोश और प्रसन्नता के साथ, मुस्कान के साथ सांस अंदर बाहर, हाथ ऊपर नीचे। विश्राम। पूरा शरीर ढीला छोड़ दे। शरीर के भीतर जो भी कुछ शक्ति का संचार हो रहा है उसी पे ध्यान।
धीरे से भ्रामरी के लिए पहली दोनों उंगलियों को आंखों पे, तीसरी उंगली को नासिका के पास, चौथी छोटी उंगली को लोअर लिप्स पे होठ के नीचे रख दे। पहले आंखें बंद कर लेना है। पहले अभी आप देख लो, अभी आंखें खुली रखते हुए देख लो, पहले मुझे देख लो। पहले आंखें बंद कर देना है, शरीर सीधा रखना है, माथा सीधा रखना है, पूरा चेहरे पे कोई तनाव की रेखा नहीं होनी चाहिए। और क्या करना है, ये पहली दोनों उंगलियों से आंखों को बंद कर देना है, फिर तीसरी उंगली से नासिका के पास, चौथी उंगली होठ के पास, और अंगूठे कान के ये फ्लैप जो है वो दबाने के लिए रखने हैं। तो सांस भरनी है तब अंगूठे से फ्लैप को दबाना नहीं है। जब सांस भरे आप तब अंगूठा ले लेना है, अंगूठे से कान को दबाना नहीं है। पर जब आप आवाज कर रहे हो भ्रामरी की तरफ, जब हम आवाज करेंगे तो अंगूठे से कान को दबा देना है। तो जब सांस भरेंगे आपको मैं अभी करके दिखाऊंगा, आपको मेरे अंगूठे पे ध्यान रखना है। मैं जब सांस भरूंगा तो मेरा अंगूठा दूर जाएगा, जब मैं भ्रामरी करना चालू करूंगा तो मेरा अंगूठे से मैं ये कान की जो फ्लैप है उसको दबाऊंगा दोनों तरफ से, और क्या करूंगा, ऐसे करके आवाज कर लिए। आवाज करे तो पूरी सॉफ्ट, आवाज करे तो पूरी सॉफ्ट, बहुत ज्यादा जोर से झटका नहीं लगाना है। तो सब लोग साथ में करेंगे, आराम से बैठ जाए। और पूरा देखो, जब भी हम ऐसे ये हमिंग साउंड यानी भंवरे जैसा गुंजन करना है तो ये होठ बंद किए, फिर अभी ये होठ और दांत के बीच में थोड़ी जगह रख, हल्के से बंद कर देना। और क्या करना है, सांस भरनी है। फिर वापिस अंगूठे को दूर ले लेना है, वापिस सांस भरनी है, छोड़ते वक्त दबा दे अंगूठे से और आवाज करें। ठीक है, आपको ईयरफोन ले लेने हैं अगर ईयरफोन है तो। ओके, आराम से आप ऐसे भी रख सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं, आपको जैसे ठीक लगे, ऐसे या तो फिर ऐसे, नहीं तो फिर पहली उंगली से, अंगूठे से या तो पहली उंगली से, आराम से भ्रामरी के लिए। और थोड़ा जोर से नाभि से आवाज करनी है। एक चीज खास याद रखना, पूरा आवाज अच्छे से नाभि से थोड़ा स्मूथ ऊंचे आवाज में करना है। तो आराम से पोजीशन ले ले। पहले एक साधारण सांस भरे नाक से और खाली कर दे। धीरे से भ्रामरी के लिए नाक से सांस भरे और अंगूठे से कान को दबाते हुए चालू रखे, चालू रखे, कंटिन्यू।
कंटिन्यू। और विश्राम। ये राउंड के बाद आंखें बंद ही रखते हुए अपनी जगह पे ही विश्राम। भ्रामरी का जो भी कुछ शरीर मन मस्तिष्क पे असर हो रहा है उसी पे ध्यान। विश्राम। आंखें बंद ही रखते हुए अपनी जगह पर लेट जाए। पूरा शरीर को ढीला छोड़ दे। पूरा विश्राम करें 5 मिनट। कुछ और करना नहीं है, सिर्फ विश्राम। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़े। रीढ़ की हड्डी पूरी जमीन के साथ लगी हुई, गर्दन से लेके पीठ के नीचे के भाग तक रीढ़ की हड्डी पूरा जमीन के साथ। पूरा विश्राम दे, शरीर को ढीला छोड़ते जाए। बाहर जा रही सांसों के साथ शरीर को और गहरा विश्राम दे। कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ विश्राम करे। शरीर के एक एक अंग को बारी बारी ढीला छोड़ते जाए। पैर से लेके धीरे धीरे सिर की ओर बारी बारी शरीर के सभी अंगों को ढीला छोड़ दे। हर बाहर जाती हुई सांसों के साथ पूरे शरीर और मन को और गहरा विश्राम दे। पूरा अपना 100% देते हुए सिर्फ विश्राम करे। शरीर और मन की गतिविधि को छोड़ दे। जो भी कुछ चल रहा है मन में उसको छोड़ दे। विश्राम का आह्वान करे। पूरी सजगता पूर्वक नींद का आह्वान करे।
धीरे से जब भी मन करे शरीर और पर्यावरण के प्रति सजग होते हुए आंखें खोल सकते हैं। जो लोग लेटे हुए हैं वो आराम से राइट साइड करवट ले लें और दोनों हाथों के सपोर्ट से धीरे 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 आराम से बैठ जाए बिना झटका लगाए। धीरे से आराम से राइट साइड करवट ले ले और आराम से बैठ जाए। फिर धीरे से जब भी आपका मन करे शरीर और पर्यावरण के प्रति सजग होते हुए मुस्कान के साथ धीरे 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 आंखें खोल सकते हैं। तो आज कैसा रहा सेशन कौन बताएगा मुझे, कौन एक्सपीरियंस शेयर करेगा? आप चैट में भी लिख सकते हैं, आप बता भी सकते हैं, एक्सपीरियंस शेयर भी कर सकते हैं। कैसा लगा आज? थोड़ा ज्यादा हमने फिजिकल वर्कआउट थोड़ा हल्का सा ज्यादा किया था। तो अगर आपको कोई दिक्कत आई हो या तो फिर कोई मीन्स कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो हमें आप बता सकते हैं। गौसिया को मेरे ये वाला नंबर दे दो, मास्क को कॉल मी ऑन दिस। सर हमारे साथ गुणवंती जी हैं, वो कुछ शेयर करना चाह रही हैं यहाँ पे। गुणवंती मैम प्लीज, गुणवंती जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। यस, हेलो। हाँ जी गुणवंती जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। रियल में क्यों? हाँ आंटी पिंक ड्रेस में है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए। निशु जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ जी हेलो। हाँ जी बोलिए। सर मेरा सवाल था कि आपने जो नाड़ी शोधन प्राणायाम दिखाया था तो उसके मैं कपालभाति अनुलोम विलोम करती हूँ, तो जो शवासन करना है वो सबसे लास्ट में करना है। हाँ, कि शवासन रिलैक्सेशन आप कभी भी बीच में भी, शवासन एक ऐसा आसन है कभी भी आपको बीच में लगे तो कर सकते हैं। मुझे अभी और लगे अगर कि मुझे शवासन करना है तो मैं अभी भी कर सकता हूँ, तो शवासन आप कभी भी कर सकते हैं। शवासन स्पेसिफिक ऐसे मीन्स, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। हेलो निशु जी और कुछ पूछना है आपको? ओके हाँ, शवासन आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आप ओके लास्ट में शवासन कर सकते हैं। थैंक यू निशु जी, थैंक यू निशु जी। और किसी को कुछ पूछना है या एक्सपीरियंस शेयर करना है? सब माधवी मेहर जी हैं। माधवी जी पूछ रहे हैं कि भाई सांस भरते समय अंगूठा ले लेना है। आपको ये कान का जो ये फ्लैप दबाना कब है? जब आप भ्रामरी करें तब, जब आप मुंह से हमिंग करें तब ये दबा देना है। ये मैं ईयरफोन निकाल रहा हूँ, ये कान का फ्लैप दबा देना है आपको। अंगूठे से दबाओ, उंगली से दबाओ, कोई भी दोनों में से कोई भी अंगूठा या उंगली का उपयोग कर सकते हैं। सांस भरे तो ये ले लेना है, अंगूठा ले लेना है, सांस भरे तब, पर हमिंग करे तब ये दबा देना है। तो आपको समझ आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। भ्रामरी में सवाल था तो अंगूठा सांस भरे तब ले लेना या तो उंगली ले लेना है, पर आप लेट के कर रहे हैं तो कुछ करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे मुंह से हमिंग करें।
और हमिंग वैसे भी अगर नहीं दबा के भी कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, जैसे हमने पहले सिखाया हुआ है अलग अलग प्रकार के साउंड हमिंग करके फिर शवासन में लेट जाना है अलग अलग लय में। जी Thank बोलिए, you. दूसरा कोई प्रश्न है? थैंक यू सर। सर प्रणाली विस्कर जी को आपसे सवाल है। प्रणाली जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए। बोलिए। प्रणाली जी पूछिए। केतकी जी पूछ रही है सर भ्रामरी कितने देर तक करना है? भ्रामरी आप धीरे धीरे 1-2 मिनट से बढ़ा तक 5-10 मिनट 15 मिनट तक भी कर सकते हैं, पर एकदम सूदिंग मीन्स एकदम आपको सॉफ्ट और डीप हमिंग करना है। ये नाक से सांस भरी धीरे धीरे आपने, फिर जब करना शुरू करते हैं आप तो एक झटका नहीं आना चाहिए, फ्रीक्वेंसी एक ही रहनी चाहिए, एक ही लय में भ्रामरी होना चाहिए। मीन्स आपने सांस भरी फिर ये एकदम जोर से शुरू नहीं कर देना है हमिंग, एकदम लय के साथ, तो आपको मजा आता जाएगा। आप जितना देर तक करोगे उतना ज्यादा रिलैक्स होगा। फिर विश्राम करना है, 5-10 मिनट 15 मिनट तक कर सकते हैं अभ्यास, कोई बात नहीं, भ्रामरी कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, थैंक यू नींद सर। अच्छी आएगी, बॉडी पेन कम हो जाएगा। आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं। सर प्रणाली विस्कर जी को आपसे सवाल पूछना है। प्रणाली जी प्लीज। जी पूछिए। हेलो सर। जी जी सर मेरा ना स्पाइन दर्द करता है, कम साइज है। आपको स्पाइन का प्रॉब्लम है तो आपको आज मैंने जो भी चीजें कराई ना वो सब मैंने, और मैं एक स्पाइन का ऑलरेडी एक वीडियो भी है और तो मैं वो आपको भेज दूंगा। ओके। घोषिया जी मैं आपको एक लिंक भेज दूंगा स्पाइन केयर का, शायद मैंने ऑलरेडी भेजा हुआ है, हाँ तो जी। ये प्रणाली जी को वो भेज देना, उसमें पूरा स्पाइन केयर के सभी व्यायाम किए गए हैं और प्राणायाम से आपको बहुत फायदा होगा, मैं ध्यान से आपको बहुत फायदा होगा, स्पाइन में रिलैक्सेशन मिलेगा। ओके सर, थैंक यू। सर मेघना माथुर जी कोई से पूछ हाँ कोई पूछ रहा है कि क्रम क्या होना चाहिए। अभी क्रम देखो, आप कपालभाति कर रहे हो तो सबसे पहले कपालभाति करते हैं, फिर आसन करते हैं, फिर प्राणायाम में आपने भस्त्रिका किया तो उसके पहले आप नाड़ी शोधन कर सकते हैं और भस्त्रिका के बाद भी नाड़ी शोधन कर सकते हैं, कुछ ऐसा परहेज नहीं है। पर एक प्राणायाम से जब आप दूसरे प्राणायाम में जाए तो आपकी सांसों की लय जो है वो शांत ही होनी चाहिए। अभी मैं मान लो कि मैंने भस्त्रिका प्राणायाम किया जोर जोर से, फिर मेरी सांस फूल गई है और तुरंत ही मैं नाड़ी शोधन चालू करता हूँ तो फिर गड़बड़ हो जाए। सांस जब शांत हो जाए फिर ही दूसरा प्राणायाम चालू करना है तो आनंद आए, और धीरे धीरे सांस लेना है नाड़ी शोधन में खास। तो भस्त्रिका के पहले और बाद में भी नाड़ी शोधन कर सकते हैं, कपालभाति को सबसे पहले कर लेना है, उठ के तुरंत ही कर लेना है। दिनेश हेलो, कैसे हैं आप? यस मैम, बहुत बढ़िया मैम। गुड गुड गुड। दिनेश मैं ये सोच रही थी, अभी प्रणाली ने बोला कि उनकी बैक में दर्द रहता है और ये कंप्लेन बहुत सारे लोगों की रहती है, तो मुझे लगता है कि अगर हम एक सेशन कर लें जो बैक पेन पे ही फोकस्ड हो, दैट वुड बी नाइस। तो आप लोग है ना, तो आप लोग जिन लोगों को बैक पेन की प्रॉब्लम है प्लीज चैट में अपना नाम और नंबर डाल दीजिए, क्योंकि ये सेशन हम बिल्कुल अलग से डिजाइन करेंगे और अपने पुराने बैच में भी इसको बात करेंगे कि जिन लोगों को बैक प्रॉब्लम है वो फिर दिनेश सर का वो सेशन अटेंड करें। गौसिया प्लीज इसको अनाउंस करिए बाद में। जी जी मैम। Yes, a spine care program we can conduct for them. That would be so beautiful, so beautiful. Thank you so much, Dinesh. Okay. सर आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, सावित्री साहू जी से को पूछना है आपसे। सावित्री जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। मैम नमस्ते। जी बोलिए। मैम मेरे को पूछना है
मैम तो हमारी एक केमो बचा हुआ है। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ बताइए प्लीज। मैम हमारी एक केमो बचा है जो कि 2D को में 49% आ रहा है। इसके लिए थोड़ा क्या एक्सरसाइज करना है तो बढ़ाना 55 है जब केमो चढ़ेगा, नहीं तो डॉक्टर दो बार अपोज कर दिए। इसके लिए मैम क्या करना है थोड़ा बता सकते सर? क्या एक मिनट, क्या नाम है आपका? आप वीडियो में कौन से नाम से? मुझे आपको देखना है। सावित्री साहू। उनका वीडियो सावित्री को कैमरे पे लाइए प्लीज। कैमरा ऑन कर लीजिए। आ रही मैम? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैम हमारी लास्ट केमो बचा हुआ है जिसमें दिक्कत आ रहा है कि इको रिपोर्ट में 49% आ रहा है। हेलो दिनेश, इनकी एको रिपोर्ट में आ रहा है जो वो बता रहे हैं प्रॉब्लम, तो दैट दे नीड टू इंक्रीज। ओके। Which has something basically to the expansion of the chest. Okay. That Got it, got is it. what it is. Yes, Yeah. yes, got it. You can do chest breathing, thoracic breathing. आप धीरे धीरे अगर सांस आप भरना सोच है। के बाद में बताना चाहेंगे तो वो भी कर सकते हैं दिनेश। जी 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 है ना, आई थिंक अच्छा रहेगा क्योंकि जी, उनकी जी, जी. काफी पिक्यूलियर प्रॉब्लम है। और जॉनिता, अगर आप भी हमारे साथ हैं प्लेटफॉर्म पे, अगर आपको कुछ ध्यान आ रहा है कि हम कैसे उनके ये जो पैरामीटर्स है थोड़े ठीक कर सकते हैं तो दैट वुड बी नाइस। इनका क्या नाम था जिन्होंने क्वेश्चन पूछा? सावित्री साहू मैम। तो सावित्री, आप हमारे साथ रहिए और हम कल को आपका ये क्वेश्चन दिनेश सर चाहे 2 मिनट के लिए प्लेटफॉर्म पे आए। दिनेश, आपके लिए पॉसिबल होगा ना? यस यस। हाँ जी, तो प्लीज। तो और अगर जॉनिता मैम को कुछ ध्यान आता है तो कल हम आपको 2 मिनट के लिए सिर्फ आपकी प्रॉब्लम एड्रेस करेंगे। कल ठीक 11:15 बजे हमसे जुड़ जाइए। ठीक है? हाँ जी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा मैम, आपके संजीवनी से जोड़ के बहुत अच्छी लगती है। और ये तो संजीवनी जो कि भगवानी हनुमान जी लाइकी लक्ष्मण को दिए थे जैसा ऐसी है। बहुत अच्छा लगता है, जीने का उम्मीद जगता है पेशेंट की। थैंक यू। हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करते रहेंगे आपके साथ काम करने की जितनी भी पॉसिबल है। थैंक यू मैम। थैंक यू सावित्री जी। थैंक यू दिनेश सर, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत ही अच्छे से आज सब कुछ समझाया एंड आई होप कि सबने अपने डाउट्स क्लियर किए हैं। जिनके नहीं हो पाया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज अपने काउंसलर को अपना क्वेश्चन भेज दें, हम दिनेश सर को फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू सो मच। रूबी मैम, आज हमारे साथ शेफ सुभादीप जी हैं, तो सुभादीप जी प्लीज। हाँ जी, गार्सिया, हम लोग शुभदीप को लें, उससे 2 मिनट के लिए। हम लोगों ने परसों जॉय ऑफ गिविंग की बात की थी और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट बहुत सारे लोगों ने कल कंट्रीब्यूट किया। तो मैं सबको बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहती हूँ अपनी तरफ से, जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया और जिस ये पॉसिबल हो पाएगा कि हम अगला बैच इसी खूबसूरती से, इसी एक्सपर्टीज से कंडक्ट कर पाएंगे। तो इट इज सच अ लवली कंट्रीब्यूशन फ्रॉम योर साइड बिकॉज 150 और या 200 और पेशेंट्स आपके कंट्रीब्यूशन की वजह से इस चीज का
फायदा उठा पाएंगे। थैंक यू सो मच। एंड एक लेडी थी कल जिनकी केमोथेरेपी हो रही थी और वो कह रही थी गौसिया कि उनकी जब भी केमोथेरेपी होती है तो उनकी शुगर बढ़ जाती है। मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा अभी। मैं देखती हूँ फिर मैं बताती हूँ। हाँ, तो बात मैं ये कर रही थी कि उन्होंने ये बोला कि मुझे वैसे शुगर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मेरी केमोथेरेपी होने वाली होती है तो मेरी शुगर बढ़ जाती है। तो आप में से जितने भी लोग जिनको डायबिटीज है, शुगर की प्रॉब्लम है, ये बात समझ में जरूर आ गई होगी कि जो शुगर की प्रॉब्लम है वो हमारे अंदर एज अ शुगर प्रॉब्लम या डायबिटीज प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हम अपने स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से हमारा जो एक ऑर्गन है बॉडी का वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पाता है और इसलिए हमें शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब मेरा अपना ट्रीटमेंट हो रहा था और जब मेरी केमोथेरेपी होने वाली होती थी, हर बारी 3 दिन पहले मेरी लेफ्ट वाली आंख सूज के इतनी बड़ी बन जाती थी और उसके अंदर बहुत ज्यादा दर्द होता था, बिल्कुल जैसे किसी वूंड में होता है ना, किसी घाव में, वैसे मुझे दर्द होता था। तो मैं आई डॉक्टर के पास जाती थी और वो मुझे नहीं बता पाते थे कि ये क्या प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम मेरी चलती रही, हर केमोथेरेपी के पहले हो जाती थी और फिर 4-5-6 दिन बाद थोड़ी नॉर्मल हो जाती थी। उसके बाद अगर मेरी केमोथेरेपी उसी इंटरवल पे चलती रहती, उस हिसाब से ये मेरी आंख में सूजन आती रही करीब 4 महीने तक, बिल्कुल उसी इंटरवल के हिसाब से। आप सोच सकते हैं बॉडी के अंदर माइंड बॉडी कनेक्ट कितना स्ट्रांग होता है। और उसके बाद खुद ब खुद ये मेरी आंख की प्रॉब्लम चले गई। तो मुझे लगता था मुझे केमोथेरेपी का कोई स्ट्रेस नहीं होता, मुझे कोई परेशानी नहीं होती, बट आप सोच सकते हैं कि अंदर सब कॉन्शियस में कितना स्ट्रेस क्रिएट होता होगा जिसकी वजह से ये मैनिफेस्टेशन होता है। तो आप लोग जब प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन, साइकोथेरेपी, ठीक खाना, टैपिंग, ये सारी चीजें करते रहेंगे तो ये स्ट्रेस अंदर के लेवल पे भी डील होता रहेगा। और जो मैम ये कल क्वेश्चन पूछ रहे थे उनका आई होप आज टैपिंग का सेशन हो गया गौसिया? हाँ जी मैम, उनका आज सुबह ऑल राइट, अर्पिता ने किया। तो आई होप कि हर केमोथेरेपी के आसपास 2-3 दिन पहले से आप ज्यादा इंटेंसिफाई कर दीजिए अपनी टैपिंग की प्रैक्टिस और उसको करते रहिए। ऑल राइट, सो आज हमारे साथ शुभदीप है। गौसिया? हाँ जी, शुभदीप सर। हेलो हेलो शुभदीप, इट इज सो ब्यूटीफुल टू हैव यू हियर। Thank you so much. Thank you very much to you too. Good afternoon. Good afternoon. Thank you so much. तो हमारे साथ जो शुभदीप आज हैं, अभिषेक ने जब बात की थी तो मुझे बहुत इंटरेस्ट हुआ कि शुभदीप हमारे साथ जुड़े। वो एक शेफ हैं, बट मेरा जो बेसिक पर्पस था आप लोगों को उनसे मिलाने का वो ये था कि हम ये समझें कि उनकी ये जो जर्नी थी ये कहाँ से शुरू हुई और आज ये कहाँ पे है। शुभदीप, आपने वेस्ट बंगाल से शुरू किया, फिर आप जर्मनी चले गए, इटली चले गए, फिर आपने मैंने सुना है किताबें भी लिखी हैं और अभी आप एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं। तो अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए और हमारे साथ जितने लोग हैं उनको इंस्पायर करिए प्लीज। मैडम, आप एक चीज भूल गए, मैं 1 साल बीकानेर में भी बिता चुका हूँ। इनफैक्ट मैं बीकानेर R&B ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो हाल फिल्म में ही ओपन हुआ है उसके साथ मैं 1 साल जुड़ा हुआ था एज देयर डायरेक्टर। हाँ, जर्नी कुछ लंबा है, 25 साल की जर्नी है। 25 साल की जर्नी में 9 साल लगभग मैं इंडस्ट्री में था।
जो पूरा 9 साल मेरा लगभग बाहर में ही बीता है। और उसके बाद मैं एकेडमिक्स में आ गया। एकेडमिक्स इसलिए मैंने चुना ताकि मेरे अंदर की जो स्पेशलिटी है, मेरे अंदर में जो चीज है, वो चीज मैं इंडिया में बाकी बच्चों को दे सकूं और बच्चों को भी इसी तरह से प्रोत्साहित कर पाऊं ताकि वो आगे आए और इस लाइन पे अच्छा काम करें। हमारा जर्नी जो है, हमारा जो डेजिग्नेशन है, हमारा जो प्रोफेशन है, ये प्रोफेशन खाली खाना बनाने से ही खत्म नहीं होता है। इसके साथ बहुत कुछ चीजें जुड़ी हुई है जिसका अल्टीमेट गोल है कि गेस्ट के मुंह में स्माइल हम देखना चाहते हैं, लोग हंस रहे हैं, खाना खा के खुश हो रहे हैं। और इसी उम्मीद से मैंने जो भी काम किया है उसमें सारा चीज को नजरअंदाज करते हुए मैंने किया है। मेरा बहुत अहम भूमिका रहा है खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू के साथ। मेरा जो किताब मैंने लिखा हुआ है उसमें भी मैंने इसी चीज की जिक्र किया हुआ है कि खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू को कैसे बढ़ाया जाए, किस तरह से खाने से हमारे शरीर में बेनिफिट होता है, जो आप लोगों के साथ जुड़ने में मुझे बहुत ज्यादा मदद करा है। मैं श्योर हूँ और मैं होप ये भी रखता हूँ कि आप लोगों को आज मैं जो बना के दिखाऊंगा या आप लोगों को जो भी गाइडेंस दूंगा वो शायद आप लोगों का काम में आएगा। थैंक यू सो मच सुभदीप, थैंक यू सो मच। सो बेसिकली एक्चुअली मैं ये समझ रही थी आपकी बात से कि एक बार आदमी अपने अगर दिमाग में डिसाइड कर ले कि मुझे ये करना है और मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, तो फिर आप उसको बिल्कुल सिंगल पॉइंटेडनेस की तरह कर सकते हैं और अचीव कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, ट्रू। यस सुभदीप, प्लीज आप हमें क्या बता रहे हैं आज? ओके, तो हम आपकी जस्ट वन सेक, आई होप आपकी जनिता मैम से बात हो गई है। ऑलरेडी हो चुका है, उनसे मुझे डांट जितना मिलना था मिल चुका है, मिल गई है ना। बाकी सभी दर्शकों को बोल दूं, मैं उनका डांट मैं आप लोगों की तरफ से खा चुका हूँ सुबह। तो उनकी गाइडलाइंस को रखते हुए मैं जो भी बनाऊंगा आज आप लोगों को अच्छे तरह से दिखाऊंगा। आप लोग मेरे साथ जुड़िए। जी। ओके, हम सबसे पहले देख रहे हैं ये बोर्ड को। इस बोर्ड में मैंने लिखा हुआ है, आई होप एवरीबडी कैन सी मी, कैन सी द बोर्ड। सभी को दिखाई दे रहा है ना बोर्ड? हाँ जी सर, हाँ जी। जी। ओके, हम आज बनाने जा रहे हैं फ्रूट पाई। आप लोग देख पा रहे हैं फ्रूट पाई जी। अब ये फ्रूट पाई एक ऐसा डिश है जिसको बनाने के लिए आप लोगों के दिमाग में आएगा कि इसके बनाने के लिए पाई बनाना है तो ऑब्वियसली मैदा चाहिए, पाई बनाना है तो ऑब्वियसली मुझे ऐसा कुछ चीज चाहिए जो हमें मतलब जो हमें चलता नहीं है। फ्रूट तो एवरीबडी इज ओके विथ फ्रूट। आज अभी गर्मी की सीजन है, बहुत सारे फ्रूट्स अवेलेबल हैं, तो हम फ्रूट की इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आज मैं जो ये पाई बना के आप लोगों को दिखाऊंगा, इसका जो बेस होगा वो बेस मैदे का नहीं होगा, वो बेस होगा एरोरूट का। आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है 3 चीजें। नंबर 1 पे है बेस, नंबर 2 पे है स्प्रेड, नंबर 3 पे है फिलिंग। अब ये बेस जो है, इस बेस में मैं इस्तेमाल करूंगा ग्लूकोज बिस्किट। ये ग्लूकोज बिस्किट बना हुआ होता है एरोरूट से, जिसमें ग्लूटेन नहीं होता है। खास करके मैदा जो आप लोगों के लिए मना किया हुआ है, जो पेट में जाने के बाद देयर माइट बी अ चांस कि आप लोगों को गैस फॉर्म करे, बहुत कुछ होता है, उसको अवॉइड करने के लिए मैंने ग्लूकोज बिस्किट इस्तेमाल किया है। सिंपल पार्ले जी बिस्किट, जिसमें एरोरूट होता है, ग्लूटेन नहीं होता है। और दूसरा बात मैं ये कहूंगा कि अगर आप लोगों को उसमें भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग उसको भी अवॉइड कर सकते हैं। उसका सब्स्टिट्यूट है, आपके घर में बाजरे की रोटी या मक्की की रोटी बनती है, उसको सूखा कर लीजिए, उसको मिक्सी में पाउडर बना लीजिए और उसका बेस बनाइए। अब चलते हैं आगे। उसके ऊपर हम एक स्प्रेड बनाएंगे जैम सॉस की। फिलिंग में हम फ्रूट्स डालेंगे, वैरायटीज ऑफ फ्रूट्स। उसके ऊपर हम डालेंगे ग्लेज मतलब उसको चमकाने के लिए हनी एंड लेमन की। और टॉपिंग जो होगी
ये टॉपिंग एब्सोल्युटली ऑप्शनल है, हम ना डाले तो बेहतर है। आप लोगों के लिए दूध या क्रीम बिल्कुल मना है, तो हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। आज खाली ये गार्निशिंग के लिए मैं दिखाऊंगा, खाना को सुंदर दिखाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, राइट। अब चलते हैं हम मटेरियल की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फ्रूट, सारे के सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं। लीची है, प्लम्स है, कीवी है, मैंगो है, पियर्स है। यहाँ पे मेरा बिस्किट की पाउडर बना के रखा हुआ है, ग्रेप्स है, दिस इज द ग्लेज हनी एंड लेमन का। यहाँ पे बटर रखा हुआ है, जैम सॉस बना हुआ है, एंड देन आई हैव पपाया एंड आई हैव हनी ड्यू। इसे आप लोग शायद बोलते हैं खरबूजा, ठीक है। तो अब हम काम शुरू करते हैं धीरे धीरे करके। सबसे पहला काम जो होगा वो होगा बेस बनाने की काम। जी हम सबसे पहले एक बोल लेंगे, ये जो बिस्किट के पाउडर है, ये बिस्किट के पाउडर लेंगे। और इसके साथ मिक्स करेंगे बटर। और हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। ये हम घर में बड़े आसानी से बना सकते हैं। आपने ये कितना पाउडर लिया है सुभद्री? अच्छा, इसकी क्वांटिटी अगर हम पूछे तो दिस वुड बी समथिंग अराउंड 250 ग्राम्स। अच्छा। और 250 ग्राम्स में बटर है अप्रोक्सीमेटली 60 ग्राम्स। जी आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रेड का सॉरी बिस्किट का जो पाउडर था, ये ऑलरेडी थोड़ा मॉइस्टेंड हो गया है, थोड़ा गीला गीला हो गया है बिकॉज ऑफ द बटर। जी जॉय आप पूछ रहे हैं कि बिस्किट हमारे लिए इशू है, परेशान मत होइए, देख लीजिए अभी, और फिर जॉनिता मैम हमें जरूर बटर का कोई सब्स्टिट्यूट बता देंगी। आजकल पीनट बटर बहुत अच्छे से बनता है, मिलता है। अभी आप बेसिक्स देख लीजिए, समझ लीजिए, एंजॉय करिए, और फिर हम इसको मैं आप लोगों को और एक सब्स्टिट्यूट, बहुत आसान सब्स्टिट्यूट बताता हूँ। अगर आप लोगों को बटर से दिक्कत है तो ये जो आप लोग बेस बनाने के लिए जो पाउडर लिया, वो हो सकता है मक्की के पाउडर आपने ले लिया, मक्की के आटा। जी मक्की के आटा को थोड़ा सा भून लीजिए पहले जी, और उसके बाद मक्की के आटा को फ्रिज में डाल के छोड़ दीजिए, ढक्कन ना लगा के। कोई एक बर्तन में, ऐसे ही कोई एक बर्तन में लीजिए और उसको फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में रखने से क्या होगा, वो थोड़ा सा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद वो टाइट बन सकता है। मेन मोटो हमारा ये बेस का यही है कि ये बेस थोड़ा सा टाइट हो, ताकि हम जब खाएं तो उसका एक हार्ड क्रिस्पीनेस मेरे मुंह में आए। जी अगर हमें बटर मना है
या कोई भी फैट मना है तो सिंपल ये प्रोसेस कर सकते हैं, या फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी की छींटे लगा सकते हैं। जी हाँ जी। बिस्किट अगर इशू है, इसलिए मैंने पहले ही बोला कि मैंने जो बिस्किट इस्तेमाल किया वो बिस्किट नॉन ग्लूटेनस है, इसमें ग्लूटेन है नहीं, मैदा की कोई टच नहीं है इसमें। ये सिंपल ग्लूकोज बिस्किट है जी। अब हमारा बेस का जो मेन चीज था वो रेडी हो गया है। अब हम इसको प्लेटिंग में डालेंगे। मेरे पास एक प्लेट है और मेरे पास एक मोल्ड है। हो सकता है आपके घर में ऐसा मोल्ड ना हो, जो भी मोल्ड है, जैसा भी मोल्ड है आप कर सकते हैं। मेरे पास ये एक मोल्ड है, ये एक रिंग मोल्ड कहा जाता है इसे, ठीक, ऐसा रिंग है। इसको मैं ऐसे लगाऊंगा और इसके अंदर मैं ये बेस को डालूंगा जी। और फिर इसको स्प्रेड कर दूंगा पूरा जी। तो हमारा बेस रेडी हो गया। अब हमें करना क्या है, अब हमें इसके ऊपर स्प्रेड लगाना है। मैंने यहाँ पे जैम सॉस बनाया हुआ है, मिक्स फ्रूट जैम, घर की नॉर्मल मिक्स फ्रूट जैम। उसमें पानी डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे, और कुछ नहीं है इसमें जी। जैम उसमें पानी डाल के मिक्स किया हुआ है। ये स्प्रेड इसलिए लगाना पड़ता है ताकि जब हम इसके ऊपर फ्रूट डालें वो फ्रूट को पकड़ के रखे, ताकि ये गोंद जैसा काम करेगा जी। आप देख सकते हैं मैं पूरा जैम को स्प्रेड कर चुका हूं। ये जैम थोड़ा सा मॉइस्चर देगा नीचे की जो बेस है उसमें भी, और ये जैम अभी हमें मदद करेगा जो फ्रूट्स है उसको पकड़ के रखने का। अब बारी आता है फ्रूट्स की सजावट की। हम फ्रूट्स को कैसे सजाएंगे, मैं हमेशा शेयर करूंगा मेरा एक्सपीरियंस, मेरा जो नॉलेज है उससे, कि जब भी आप फ्रूट्स खाएं कोई अकेला फ्रूट्स ना खाएं। ट्राई करें 2 डिफरेंट कलर की फ्रूट्स खाएं, 2-3 जितना वैरायटी कलर खा सकते हैं उतना बेहतर है। आपको अगर 100 ग्राम फ्रूट खाना है तो कोशिश करिए 60% एक कलर का, 40% दूसरा कलर का फ्रूट खाएं। हो सकता है आप खाली केला खा सकते हैं, केले के साथ अगर आपको काला जामुन मिल जाए 2 पीस काला जामुन खाइए। जैसा भी जो भी डिफरेंट कलर की वेजिटेबल्स मिले, फ्रूट्स मिले, वो खाना बेहतर है। कलर हमारा शरीर में बहुत एडवांटेज लाता है। हर कोई पिगमेंट्स, फ्रूट के अंदर में जो भी पिगमेंट्स आता है या वेजिटेबल्स में भी जो पिगमेंट्स आते हैं वो बहुत
हेल्प करता है। अब हम फ्रूट्स को सजाएंगे। सबसे पहले मैं यहां से लूंगा कीवी। मेरे पास कीवी देखिए काट के रखा हुआ है। कीवी को मैं लगाऊंगा एज बेस। सब कोई सुन पा रहे हैं ना मेरा आवाज? हाँ जी सर। जी जी जी। आप लोग शुभदीप की वो वाली बात भूलिएगा नहीं कि वो कह रहे थे जब वो खाना प्रिपेयर करते हैं तो उनके दिमाग में एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि लोगों को देख के स्माइल आ जाए उनके चेहरे पे। अभी देखते देखते स्माइल आने तो लगी है शुभदीप। मेरा दुख एक ही बात का रह जाएगा कि स्माइल आएगा लेकिन मुंह के पानी को बंद नहीं कर पाऊंगा, खाना आप लोगों तक पहुंचा नहीं पाऊंगा बस। दैट इज ट्रू। तो जैसे ही आपका सेशन खत्म होगा हम लोग सब अपने किचन की तरफ भागेंगे और कुछ नहीं तो एक फ्रूट या एक चम्मच शहद जरूर खा लेंगे। अच्छा, हमने कीवी को लगा दिया है। अब हम इसमें दूसरा कलर डालेंगे। मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है ये खरबूजा। खरबूजा, इसको मैं काटूंगा। देखिए कितनी सफाई से काट लिया वैसे खरबूजा शुभदीप ने। ये भी चीज एक देखने वाली। मेरा तो हाथ में ही नहीं आता। नहीं ठीक है। Can we see? Yes. सर मुझे लग रहा है आपसे कटिंग का क्लासेस भी लेना पड़ेगा। ये जो पूरा शुभदीप इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपना और हमको दिखा रहे हैं, उसका मकसद यही है कि हम लोग कभी कभी अपने खाने की चीजों को बहुत जल्दी में उसको उल्टा पुल्टा काट के बेसिकली मुंह में घुसा लेते हैं, तो वो नहीं करना है। जब आप फ्रूट के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उसको काटने में, उसको धोने में, उसको हैंडल करने में, तो उस समय जितने प्यार से आप उसके साथ करते हैं उतना ज्यादा फ्रूट अंदर जाके या कोई भी खाने की चीज आपको उतना ही ज्यादा फायदा पहुंचाता है। तो उसको बहुत खूबसूरती से करते रहिए। अपने खाने की चीजों को कितने प्यार से शुभदीप उसको सजा रहे हैं, मैं यही देख रही हूँ। तो मुझे लगता है हमें भी अपने खाने के ऊपर थोड़ा सा टाइम जब भी हो स्पेंड करना चाहिए, उसको खूबसूरती से प्रेजेंट करने के लिए। मैं एक बात हमेशा मानता हूं कि आपका मेंटल एनर्जी जो है वो एनर्जी हमेशा ट्रांसफर होता है आपके खाने पे। आप अगर बहुत गुस्से से कोई खाना, कभी आप बहुत गुस्से में हैं और आपने सब्जी बनाया, तो हो सकता है वो सब्जी सभी को अच्छा ना लगे जी। इसलिए मैं हमेशा मानता हूं कि आपकी मेंटल जो स्टेटस है वो स्टेटस बड़ा अच्छा होना चाहिए। फ्रेश मूड में आप खाना बनाइए, आपका खाना जरूर अच्छा बनेगा। जी जी बिल्कुल। अभी हम काटेंगे आम। मैं जिस तरह से काटूंगा इस तरह से कोशिश आप लोग जरूर कर सकते हैं, अगर आप लोगों को नाइफ अच्छी तरह से चलाना आता है तो, वरना ना करे तो बेहतर है। ये काफी खतरनाक हो सकता है, आपकी उंगली कट सकता है।
गौसिया देख रहे हो ना? गौसिया, हाँ जी मैम, देख रही हूँ। आज अपनी मम्मा को सरप्राइज कर देना इस तरह से आम काट के, पर ग्लव्स पहन लेना पहले। नहीं, लेकिन कौन सा, किस तरह से ग्लव्स, किस तरह की ग्लव्स पहनेंगे? मोटे वाले ग्लव्स जो ओवन में यूज करते ग्लव्स हैं। पहनेंगे तो स्लिप हो जाएगा। नहीं, वो जो ओवन के लिए यूज करते हैं ना ग्लव्स, अच्छा अच्छा कॉटन अच्छा, वाले पैडेड, वो कह रही मिट वाला। थी। जी जी आम काट लिया मैंने। जी। अभी मैं इसका सर आप बात करते रहिए, नहीं तो आपका है ना वो वीडियो जो मोबाइल यूज कर रहा है उनको शो नहीं करता है। अच्छा अच्छा, मैं आम को इस तरह से सजाऊंगा ताकि एक फैन जैसा दिखे। ये हमने आम काट लिया। आपने इसकी गुठली निकाल दी क्या सुभद्री? हाँ, गुठली मैंने अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किया। मैम उन्होंने साइड से ये लिया। खाली साइड का, ये खाली साइड का फ्लैश है। आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसको ऐसे रखा ताकि एक फैन जैसा दिखे। जी जी जी। अब मैं इसमें डालूंगा प्लम्स, आलू बुखारा। जी। सर अगर ये कीवी प्लम ये सब अवेलेबल नहीं तो हम मनचाहा कोई भी फ्रूट यूज कर सकते हैं ना? वो चीज आपके पास अवेलेबल है, आप वही डाल सकते हैं। मैं केला और सेब से बहुत एनर्जेटिक हूं, इसीलिए मैं केला और सेब डाल नहीं पा रहा हूं, वरना आप लोगों के पास सबसे इजीली अवेलेबल केला और सेब हो सकता है। जी, आजकल पपीता, केला, सेब, आम बिल्कुल, और आलू बुखारा, लीची, ये सब मिल रहा है। लीची। जी, पर आपके पास जो भी है उसको रखिए। और सबसे बड़ी सीख मुझे यही समझ में आ रही है कि प्यार से, ध्यान से, खूबसूरती से रखिए, वो शायद बहुत इम्पोर्टेंट है। शुभदीप, आप कुछ बोलते रहिए तो आपका वीडियो आप हमें दिखते रहेंगे स्क्रीन पे। देखिए, मैंने लीची रख दिया है और एक साइड में मैं ग्रेप्स रख रहा हूं। इसके बाद मैं थोड़ा सा पपीता काटूंगा, थोड़ा सा पपीता लगाऊंगा। जी। आम मैंने एक साइड रखा हुआ है, अभी भी ये साइड मैं इस्तेमाल करूंगा। जी। कोई पूछ रहा है आपने लीची की गुठली निकाल ली? ना, बिल्कुल नहीं। लीची की गुठली निकालने जाओ तो दिक्कत ये हो सकता है कि उसके जो जूस है, उसका जो नेचुरल जूस है, वो लॉस हो सकता है। इसलिए हम जनरली लीची का गुठली को निकालते नहीं है। जी। पपीता मैंने निकाल लिया है। पपीता भी मैं जैसे काट रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं, ये स्किन है और मैं ऐसे काट रहा हूं। ये आप कोशिश तभी करें जब आपका हाथ बिल्कुल सेट हो।
नाइफ के साथ, वरना ये करने जाएंगे तो बहुत कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। सर फिर तो मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नहीं तो आप जो तरीका आपको अच्छा लगता है, जो तरीका आपको इजी लगता है, आप उसी तरीके से काटिए। मैं यही कह रहा हूं कि मेरा देख के कॉपी करने से पहले आप लोग कॉन्फिडेंट हो जाइए कि हाँ मैं ये कर सकता हूं। पपीता का मैंने नॉर्मल क्यूब काटा है, आप लोग देख सकते हैं, मैंने नॉर्मल क्यूब काटा है और इसी को मैं लगाऊंगा। कोई फैंसी कट की जरूरत नहीं है पपीता के लिए। मुझे यहाँ पे कलर की वेरिएशंस लानी है और ऐसा बनाना है ताकि हर बाइट में आपको मल्टीपल फ्रूट्स की टेस्ट आए। इसके बाद आप देख सकते हैं इसका कलर कॉम्बिनेशन कैसा आया है, नीचे ग्रीन है, उसके बाद हमने थोड़ा सा व्हाइट डाला था जो अभी दब गया है, वो एज अ बेस काम कर रहा है। साइड में प्लम्स है रेड जी, व्हाइट लीची है, पपीता की ऑरेंज कलर है, मैंगो की येलो कलर थोड़ा सा नजर आ रहा है, ग्रीन कलर में ग्रेप्स भी है। अब मैं थोड़ा सा पीरियड्स डालूंगा। कल सुबह भाई सब लोग अपने फ्रूट्स जिसके पास जो जो हैं ऐसे ही सजा के खाना जरूर से। नीचे वाला बेस कल सुबह के लिए छोड़ देना, नहीं तो जॉनिता मैम बहुत पिटाई करेंगी। खाली फ्रूट्स को सजा लेना प्लेट में। जॉनिता मैम जरूर पूछेंगे कि ये बेस के बारे में मैंने क्या बोला, तो बोल देना कि बेस दिखाया ही नहीं, वरना मेरे की मार पड़ेगी। सर जॉनिता मैम ऑनलाइन ही है। अच्छा मैडम मैंने बेस बोला नहीं। जॉनिता मैम को अनम्यूट कर। हाँ जी मैम। Hi. हेलो Hi, मैडम। जॉनिता। Yeah, I'm watching you. Don't you worry. नहीं, सबको यही बोलना है कि आप उसका स्टाइल और टेक्निक देख लीजिए, कितना बढ़िया सेटिंग हो गया है। ये तो कोई नहीं सिखा सकता, तो उसका तो हम से लेंगे। कितना बड़ा सिखाता है और देखो से आज तक ऐसे फ्रूट्स खाते रहे हैं जो और उसको मैं ये बेस के साइड से लगाऊंगा। इसमें आपने बीज छोड़ दिए हैं, है ना? हाँ जी, आपने बीज हाँ वाटरमेलन की बीज वैसे तो निकाल सकते हैं, लेकिन इतना जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मेहनत करना भी अच्छा है, उनके अंदर भी थोड़ा सा मेहनत हो तो अच्छा ही लगे। जी जी जी। मैं जितना मैक्सिमम हो सकता हूँ ये बीज निकाल लूंगा, लेकिन बीज निकालना मेन मोटो नहीं है। मैं हमारे साथ बहुत सारे यंग लोग हैं, तो हाँ जी। मैं एक छोटी लड़की है करीब 22-23 साल की जो अकेले रहती है और वो अपना खाना रोज इसी तरह से सजा के बनाती है
यूट्यूबर है गौसिया वो, तो अच्छा। यूट्यूब पे बहुत डालते रहती है। तो अपना हर खाना वो सुबह शाम का बिल्कुल तन्मयता से बनाती है और फिर अकेले डाइनिंग टेबल पूरी सेट करती है, कैंडल अच्छा। जलाती है और फिर खाना खाने बैठती है। कितनी खूबसूरत बात। और हम लोग सिर्फ ये सजाने का काम तभी करते हैं जब हमारे घर में कोई आने वाला होता है, अपने लिए नहीं करते। अब आज से हम लोग अपने लिए भी करने वाले हैं, प्रॉमिस? बिल्कुल, अपने Yes. लिए जरूर करिए। मेरे पास थोड़ा सा आम बाकी है। इस आम को भी मैं लगाऊंगा, इसको थोड़ा सा स्टाइल में अलग कर दूंगा। इसका स्टाइल मैं ऐसे करूंगा। और आखिर में मेरे पास थोड़ा सा प्लम और रखा हुआ है, ऐसे फैंसी शेप में काट के। आप देख सकते हैं ये प्लम ऐसा होता है, एक्चुअली इसके अंदर में एक बीज रहता है। मैंने इसको इस तरह से काटा है ताकि ये ऐसे खुल जाए। ये प्लम मैं ऐसे करके लगाऊंगा, ज्यादा जरूरत नहीं है, ओवर क्राउडेड हो जाएगा, बस 2 बहुत है। और इसके बाद हम इसके ऊपर और डेकोरेट करना चाहें तो और बहुत कुछ डाल के डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने एक छोटा सा चीज बना के रखा हुआ है, ये एक प्लम का छिलका को काट के मैंने एक रोज बना के रखा हुआ है, ये मैं यहाँ पे लगाऊंगा। ऑलराइट। अब इसके ऊपर फाइनल टच की टाइम आ गई है, जो है ड्रेसिंग। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था, ग्लेज लगाएंगे हम, हनी लेमन की ग्लेज, जिसे हम लोग कहते हैं ड्रेसिंग। ये ड्रेसिंग लगाने के बाद ये जो प्लेट है, ये जो फूड है, ये फूड आप 3-4 घंटा आराम से रख सकते हैं, क्योंकि ये जो ड्रेसिंग है, ये जो ग्लेज है, ये ग्लेज इस फूड को ड्राई होने से रोकेगा। ठीक है, मैं 1 मिनट में खाली हैंड वॉश करके आता हूँ, आके आप लोगों को दिखाता हूँ। गौसिया जी मैम। जब तक ओके। शुभदीप आ रहे हैं, आ गए। मैं आ गया। जी जी। अब ये जो ग्लेज है, ये हनी लेमन की ग्लेज है। आपने इस कितना ग्लेज को, हनी और कितना नींबू इसमें डाला अच्छा, है शुभदीप? अगर आपके पास 1 नींबू का रस है, 1 नींबू, तो आप अप्रोक्सीमेटली 15 ml हनी ऐड करेंगे उसमें, 15 से 20 ml हनी। मैंने आज 3 नींबू लिया है एंड अप्रोक्सीमेटली 45 ml ऑफ हनी लिया है जी। तो इसको हम लगाएंगे ऐसे। हनी आपको स्वीटनेस देगा जो आप लोगों के लिए जरूरी है, एनर्जी देगा हनी शरीर में, एंड इट विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ हार्मफुल इफेक्ट। एंड ये हनी ग्लेज जो है, आप लोग देख सकते हैं, मैंने जिसमें जिसके ऊपर लगाया उसके ऊपर एक अलग सा चमक आ गया है, शाइनिंग इफेक्ट आ रहा है। जी जी। हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, हम लोग जो घर में भी आम जो सैलड खाते हैं, उस सैलड में हम लोग कोई ड्रेसिंग के इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम लोग खीरा काटा, थोड़ा सा अनियन काटा और खा लिया। बट एक फॉरेन में, मतलब व्हेन आई से फॉरेन, आई मीन टू से कि इंटरनेशनली जो फूड की एक्सेप्टेंस है, उसमें इट इज नॉट अलाउड, यू हैव टू हैव सम ड्रेसिंग।
आपको उसमें कुछ ना कुछ ड्रेसिंग लगाना ही पड़ेगा, भले चाहे वो ऑयल की ड्रेसिंग हो, भले चाहे वो लेमन की ड्रेसिंग हो, हनी की ड्रेसिंग हो, मास्टर्ड की ड्रेसिंग हो, मेयोनेज सॉस हो, कुछ ना कुछ ड्रेसिंग लगाना ही पड़ेगा। उसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये है, इट इज नॉट ओनली टू एनहांस द न्यूट्रिशनल वैल्यू, खाली फूड वैल्यू बढ़ाता है ये नहीं, नियम ये है कि इट विल प्रोटेक्ट at least for some certain time, it will protect the external virus or bacteria to get into. बाहर से कोटिंग बना देता है। हम लोग जैसे बालों में तेल लगाते हैं, बालों में तेल हम लोग खाली इसलिए नहीं लगाते हैं कि मेरे बाल शाइन होगा, बालों में तेल इसलिए भी लगाते हैं ताकि स्कैल्प जो है, जो धूल मिट्टी है, वो बहुत जल्दी घुस ना जाए जी। इसीलिए ये आदत डालना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने सारे खाने पे, खास करके इस तरह की जो खाना है, चाहे वो फ्रूट की बोल हो, चाहे वो सलाद की बोल हो, उसके संग कुछ ना कुछ ड्रेसिंग जरूर डालें। कुछ नहीं है तो एटलीस्ट नींबू का रस, सॉल्ट एंड पेपर, ये जरूर डालें जी। हमारा डिश अभी हमें डिमोल्ड करना है। डिमोल्ड मतलब सिंपल, मैं खाली इसको उठाऊंगा, हो सकता है थोड़ा बहुत वाटरमेलन साइड से गिर जाए, डजंट मैटर, हम उसको रीअसेंबल कर सकते हैं। अभी हम इसको आराम से उठाएंगे, एंड दैट्स इट। हम ये वाटरमेलन को रीअसेंबल कर देते हैं। तो शुभदीप, इसके लिए मोल्ड होना बड़ा जरूरी है, उसके बिना ना। इसको अगर हम थोड़ा सा फ्रिज में रख सकते तो बहुत बढ़िया होता, अदरवाइज ऑल्सो ठीक है, चलेगा। अब एक काम छोटा सा बाकी है, जो जोनीता मैम्स परमिशन, मैं इसको थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए इसमें क्रीम की इस्तेमाल करूंगा। अगर हम ना करें कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज एब्सोल्युटली रेडी टू ईट। बट अगर हम थोड़ा सा इसको और डेकोरेट करना चाहें तो मैं थोड़ा सा इसमें क्रीम की इस्तेमाल करूंगा। मोल्ड नहीं है, अभी नहीं खरीद सकते हैं, तो मुझे लगता है कि पुरानी छलनी का जो नेट है उसको निकाल लीजिए और उसको मोल्ड की तरह यूज कर लीजिए। गुड आइडिया, गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। घर में मोल्ड अगर बिल्कुल नहीं है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप हाथ के नाप से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हाथ के नाप से, आपको तो इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। घर में आप छोटा शेप का बनाएंगे। सॉसर ले लीजिए, चाय की जो प्लेट्स होती है ना, चाय की कप के साथ जो प्लेट्स होता है, उसमें इसको सेट करिए और फिर टर्न कर दीजिए। जी जी जी। अरे वाह, दिस क्रीम इज लुकिंग लवली विद दिस। Janita ma'am will have to suggest a substitute tomorrow. Sure. Without this cream, I think this would look incomplete. Although I understand Madam ka viewpoint and everything, but this is just for a garnish. It is not at all mandatory. जी। Okay, so the dish is ready. Anything that you all wanted to know or you all wanted to ask? आप लोगों को कुछ पूछना है? आप में से किसी को अगर कोई भी सवाल सर से पूछना है तो प्लीज। ये अभी आपको ये बिल्कुल अभी खाना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। Mouth is watering. Mouth is watering. Response. Actually, now I am so unlucky. Thank you.
आई एम सो अनलकी कि मैं बनाया लेकिन आप लोगों को खिला नहीं पाया. दिस इज अ ट्रेजिकल पॉइंट फॉर मी. No, but we have feasted our eyes. We have feasted our eyes. Our saliva, everything has come out. And like Ruby said, we are rushing to the kitchen and whatever fruits we can lay our hands on. But your mission is complete because the way it looks and it's so appetizing and it's healthy. So thank you so much. It is really, really nice. थैंक यू सो मच सर. आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है सर से? किसी को कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं. मैं तो यही सवाल है सर, कब आ रहे हो यहाँ पे हमें? Yes, Gossia. और मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रूट कटिंग क्लास करनी है आपको एक. जरूर जरूर. मैं अगर बीकानेर आता हूं तो जरूर आई विल डेफिनेटली कम एंड मीट एंड ऑब्वियसली हम करेंगे कुछ ना कुछ. थैंक यू सो मच बदीप. जैसे कि आप चैट में कमेंट्स देख रहे हैं और लोग थैंक यू बोल रहे हैं, तो इस तरह का सेशन क्वेश्चन से ज्यादा आई थिंक ग्रैटिट्यूड. को ये पूछ रहा है कि जैम कैसे बनाना. Somebody has asked that how to make jam. जी. मैडम, it depends that from which fruit you want to make jam. आप कौन से फ्रूट से बनाना चाहते हैं. अगर जिस फ्रूट में स्वीट कंटेंट ज्यादा हो उस फ्रूट की जूस निकाल के उसको आप रिड्यूस करेंगे तो ऑटोमेटिकली इट विल बिकम जैम. फ्रूट कंटेंट ज्यादा इन द सेंस मैंगो या फिर आपका लीची, देन प्लम, इस तरह की जो फ्रूट्स हैं जिसमें फ्रूट कंटेंट शुगर कंटेंट ज्यादा है उसकी जूस को रिड्यूस करने से हो जाता है. अदरवाइज आपको उसमें एडेड शुगर ऐड करना पड़ता है, जिसको ऐड करके इफ यू बॉयल एंड देन इट विल बिकम जैम. सर अभिषेक सर बोल रहे हैं कि पार्सल कर दीजिए उनको. अरे सब लोग रुक रहे हैं. कुरियर प्लीज. अभिषेक, पार्सल करना मुश्किल है, गीला है. आसिया. हाँ जी मैम. अभिषेक को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज. हाँ मैम, अनम्यूटेड है सर. प्लीज. अभिषेक, thank you so much for introducing Subhadeep. Good afternoon, ma'am. My pleasure. Actually मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस है इनके साथ. मैंने इनसे बहुत अच्छी चीजें खाई भी है और उनसे खिलाई भी है मन से. तो हमारा कनेक्शन भी इनसे दिल से है. तो मुझे पता है कि एक बार मैं बोला कि सर आप आ सकते हैं क्या, सर ने बोला डेफिनेटली आ सकता हूँ. तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा सुदीप सर को कि वो मेरी एक बार ही बोलने से यहाँ पर आए और हम सबको इतनी अच्छी रेसिपी क्या फ्रूट केक जो भी बनाया उन्होंने काफी अच्छा लग रहा है दिखने में. मेरे मुंह में तो पानी आ गया. मैं जरूर उसे खाना चाहूंगा. थैंक यू अभिषेक. थैंक यू सर. एंड आई होप कि हम लोग वी विल रिमेन इन टच Surely. और हम आपको बीच में पूछते रहेंगे. मैम आपकी वॉइस नहीं आई. गौसिया आप थैंक यू. मैं ये कह रही थी, अभी आ रही है गौसिया? जी. शुभदीप, मैं कह रही थी प्लीज हम लोगों से जुड़े रहिए और Surely. हम बीच में आपसे रिक्वेस्ट करते रहेंगे जब भी आप टाइम निकाल पाए प्लीज आइए और हमारे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें. बिल्कुल. Subhadeep, one request. Next time salad का कुछ हो so that we can all learn from you. Yes. Okay, surely I'll do that. Thank you so much. Thank you so much. God bless Bye. you. God bless you. Thank you so much sir. Thank you so much Ruby ma'am. Thank you so much Jonita ma'am. Thank you so much Abhishek sir कि आप हमारे साथ सुभदीप सर को लेके आए.
थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स जो आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहे। जैसे कि सर ने बताया है, जाइए फ्रूट्स निकालिए फ्रिज में से, काटिए, देख लीजिएगा, शेप वेप मैनेज कर लीजिएगा। बाकी अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, और ये मत भूलिए सैटरडे फन सेशन होगा। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपका जो भी टैलेंट है आप शोकेस करना चाहते हैं, प्लीज अपना नाम हमें भेजें और आप क्या करना चाहते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सबके नेम्स की। अगर आप नहीं भेजे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो प्लीज अपना नाम जरूर भेजिएगा। अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।